All right, it's June 2021, paper 1-1. Diagram shows the symmetrical plate. The plate is made by removing two identical pieces from a circular disc with center C. The boundary of the plate consists of two arcs PS and QR of the original circle and two semicircles with PQ and RS as diameters. The radius of the circle with center C is 4 cm and PQ is equals to RS is equals to 4 cm. Show that the angle PCS is 2/3 radians, pi radians. All right. एट फर्स्ट हमें जो चीज़ें मालूम है उसको मैं हाईलाइट करना शुरू करता हूँ. आपको ये मालूम है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. तो मैं एस आर की लाइन कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है. और मैं पी क्यू की लाइन भी कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे पास आ रहा है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है और ये भी 4 है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दी है कि आपका जो सी है वो सेंटर है और रेडियस इज़ 4. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सी से लेके और क्यू तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो दैट विल बी 4. और अगर मैं सी से लेके 4 तक लाइन ड्रॉ करूँगा दैट विल बी 4 एज वेल, सी से लेके पी. तो ये जो ट्राइंगल हमारा है जिसमें हमारी सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं, इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे जो एंगल आपके पास होते हैं वो सारे एंगल इक्वल होते हैं. दैट मीन्स ऑल दी एंगल्स आर 60 डिग्री. और इन टर्म्स ऑफ पाई हम लोग कह सकते हैं ऑल दी एंगल्स आर π/3 रेडियन. तो मेरे पास ये सारे एंगल क्या हो गए, इट्स π/3 π/3 एंड π/3. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था. कैसे पता लगा कि सारी लेंस हमारी 4 की हैं. आपको जो एंगल निकालना है वो कौन सा निकालना है उसको ज़रा हाईलाइट करते हैं. अब अगर मैं सी से लेके एस तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा दैट विल बी अ डायमीटर, राइट. हमें जो एंगल निकालना है वो एंगल हमारे पास ये वाला है जो हमें प्रूव करना है 2/3 पाई. तो अब आपके पास एस सी और क्यू, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, राइट. स्ट्रेट लाइन का आपका एंगल क्या होता है, इट्स पाई. उस पाई में से अगर मैं इस π/3 को माइनस कर दूँ तो वही एंगल आएगा जिसकी हमें तलाश है. एलसीएम ले लिया आपने, इट्स 3 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल्स टू 2 π/3. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर प्रूव हो गया. ऑलराइट, आफ्टर दैट फाइंड द एग्जैक्ट पेरीमीटर ऑफ द प्लेट. अब एग्जैक्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका आंसर सेट्स में आ रहा है आप उसको उसी फॉर्म में रहने देंगे. आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और आपने आंसर डेसिमल में नहीं देना. दैट इज़ मेंट बाय एग्जैक्ट पैरामीटर. एग्जैक्ट पैरामीटर ऑफ द प्लेट. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन कौन सी लेंथ हमें चाहिए तो लेंथ को ज़रा हम हाईलाइट करते थे. आपको जो लेंथ यहाँ पे चाहिए दैट इज़ दिस वन, द लेंथ ऑफ पी एस एंड द लेंथ ऑफ क्यू एस. उसके अलावा कौन सी लेंथ चाहिए हमें, द लेंथ ऑफ एस आर वी नीडेड एंड द लेंथ ऑफ पी क्यू वी नीडेड. तो मुझे ये सारी लेंथ चाहिए. मैंने इनको सेम कलर कोडिंग क्यों की है, क्योंकि दोनों येलो वाली लेंथ बराबर होंगी और दोनों ग्रीन वाली लेंथ हमारे पास इक्वल होंगी. अब आपको लेंथ अगर निकालनी है तो ये मेरे पास एंगल आ चुका है दैट इज़ 2 π/3. तो मैंने कहा भाई ये एंगल तो आ चुका है हमारे पास 2 π/3. अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ पी एस की, सो पी एस बेसिकली द आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर. वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा. तो मेरे पास एस इज इक्वल्स टू रेडियस क्या है हमारे पास 4 है एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 2 π/3. अब जो मेरे पास ये आंसर आया इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमारे पास इक्वल होगी. तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ. तो ये आर्क लेंथ कितनी आ गई, 4 2 8 2 16/3 पाई. ये मेरे पास आर्क लेंथ आ चुकी है येलो वाली. मैं इसको कलर कोडिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये जो आंसर है दैट इज़ येलो पार्ट. अब आते हैं ग्रीन पार्ट के ऊपर. ग्रीन पार्ट जो है ये आपका एक सेमी सर्कल बन रहा है, राइट. और सेमी सर्कल की जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज़ इक्वल्स टू पाई आर. क्योंकि आपके पास दो सेमी सर्कल्स हैं तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. सिंप्लीफाई करने के लिए आपने रेडियस चाहिए होगा. अच्छा रेडियस क्या होगा, रेडियस 4 नहीं होगा, 4 तो डायमीटर है हमारे पास. सो रेडियस इज़ व्हाट, रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज़ 2. तो मैंने यहाँ पे रेडियस प्लेस कर दिया, इट्स 2. तो ये मेरे पास आर्क लेंथ आ जाएगी ऑफ बोथ ऑफ द सेमी सर्कल इज़ 4 पाई. आपको चाहिए पेरीमीटर. सो व्हाट इज़ पेरीमीटर, पेरीमीटर इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स. सारी साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं. सो इट्स 16/3 पाई प्लस 4 पाई. ये आपका आंसर आ गया. इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है. एलसीएम इज़ 3 दैट विल बी 16 पाई प्लस 3 4 12 पाई. तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ जाएगा, 28/3 पाई. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है. In the next part it says
शो दैट द एरिया ऑफ द प्लेट इज़ 20/3 पाई प्लस 8√3। आपने इस पूरी प्लेट का एरिया निकालना है। अब हमारी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, हम पहले उसको फॉलो करते हैं। आप ज़रा गौर से देखिएगा। पहला काम मैं ये करता हूँ कि इन दोनों लाइन्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये एंगल हमारे पास आ चुका था 2/3 पाई, और हमें पता है कि हमारा जो रेडियस है वो 4 है। तो पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर है मेरे पास? ये PCS। ये सेक्टर का एरिया निकालते हैं विद द वर्किंग फार्मूला 1/2 r² एंड थीटा। ये कितना है मेरे पास? r²। r मेरे पास 4 है, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज 2/3 पाई, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? इट्स 1/2, 4² इज 16 एंड 2/3 पाई। सिंप्लीफाई करें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 16 पाई/3। ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर को अगर मैं शेड करूँ यहाँ पर कि कौन से पोर्शन का हमारे पास एरिया है, तो ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, तो मैं शेड कर रहा हूँ। ये पूरा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का। अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम P to S। ये एक लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल बन गया। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PCS। ये निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होता है हमने, हाफ टू लेंथ्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। वो दो साइड्स हमारे पास क्या है? 4 and 4, एंड द इंक्लूडेड एंगल इज 2 पाई/3, जो हम निकाल चुके थे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 1s are 2, 2 2s are 4, दैट विल बी 8। साइन 2 पाई/3 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई किया आपने तो आपके पास आ जाएगा ये 4√3। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को यहाँ पर शेड करूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कौन सा वाला पोर्शन आ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन। ये मैंने शेड कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा? ये आपके पास जो एरिया बच रहा है वो ये वाला एरिया बच रहा होगा, ब्लू वाला, सही है ना। तो हमें पहला चाहिए था ये ब्लू वाला एरिया। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो फिगर है वो सिमेट्रिकल है, इसका मतलब अगर ये वाला एरिया ब्लू मेरे पास आ चुका है, तो जो दूसरी साइड पर एरिया होगा वो भी इसी के बराबर होगा, राइट। ये वाला एरिया भी इसके बराबर होगा। तो मैं इसको भी अगर कलर करूं ब्लू से, तो मेरे पास ये दोनों एरियाज कवर हो गए। ये वाला एरिया भी आ चुका है मेरे पास, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, दैट इज 16 पाई/3 माइनस 4√3, और जो भी इसका आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, क्योंकि मेरे पास दोनों साइड का जो एरिया है वो एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है ना। ये वाला एरिया भी वही होगा जो हमने लेफ्ट पे निकाला। तो उसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये आएगा 2 16 2 32/3 माइनस 8√3। ये जो मेरा एरिया आ चुका है, ये किसका एरिया आ चुका है? ये सारे ब्लू पोर्शन का एरिया आ चुका है जो हमें चाहिए था। उसके बाद अगर आप सेंटर में देखो, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक रेक्टेंगल बनता हुआ। ये नज़र आ गया रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है, कोई मसला नहीं इस रेक्टेंगल के एरिया निकालने में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? L/B। अब यहाँ पे मुझे ये वैल्यू तो पता है 4, मुझे इसकी पूरी लेंथ नहीं पता, बट वो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास ट्राइंगल तो यहाँ पर बन ही रहा था। अगर मैं इसको एग्जैक्टली हाफ में लेकर आता हूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दैट विल हाफ ऑफ 2 पाई/3, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास पाई/3। और मैं कह देता हूँ कि यार ये लाइन मेरे पास x है, अगर ये x होगी तो ये भी x होगा मेरे पास। तो यहाँ पर मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा कर ये x निकाल सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे लगाऊंगा मैं साइन। So that will be sine, angle is what? Angle is pi/3 is equals to opposite divided by hypotenuse. Sin pi/3 का आंसर आया आपके पास √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 4 वहाँ रख के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x। तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 2√3। अब जो आपके पास ये x का आंसर आया, तो ये भी x होगा, तो पूरी लेंथ ऑफ PS क्या आ जाएगी हमारे पास? बहुत सिंपल है अब तो। अब PS की लेंथ आएगी हमारे पास 2x प्लस x हो जाएगा, दैट विल बी 4√3। ये आ गई हमारे पास। अब आप निकाल सकते हो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज
4 मल्टीप्लाई बाय 4√3 दैट इज इक्वल्स टू 16√3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद हमें निकालना है लास्टली एरिया ऑफ सेमी सर्कल। वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इट्स पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और क्योंकि आपके पास दो सेमी सर्कल हैं आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितना आपके पास 2, तो ये आएगा आपके पास 4 पाई। अब अगर हम पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लें उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, मैं शेड करता हूँ। जो एरिया मेरे पास आएगा माइनस करने के बाद वो ये वाला एरिया होगा, ऐसे ही है। तो हमें यही तो एरिया चाहिए था, क्योंकि पूरा एरिया ऑफ द प्लेट निकालने के लिए ब्लू एरिया तो हम निकाल चुके थे, उसमें हम इस येलो वाले एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। यही स्टेप हमें करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था हमारे पास 16√3, उसमें से हमने माइनस कर दिया 4 पाई। ये कौन सा आ गया, एरिया ऑफ येलो रीजन, जो हमने शेड किया हुआ येलो वाला पार्ट, ये वो येलो वाला पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं हम टोटल एरिया ऑफ प्लेट, उसमें हमने किसको ऐड करना है, ब्लू एरियाज़ को। ब्लू एरियाज़ कितने हमारे पास 32/3 माइनस 8√3 प्लस 16√3 माइनस 4 पाई। 32/3 पाई, ये पाई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये पाई चल रहा है। 32/3 माइनस 4 पाई, पाई वालों को एक तरफ कर लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 8√3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों पाई की टर्म का एलसीएम लूँ तो दैट विल बी 32 पाई माइनस 3 4 12 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8√3 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपके पास, इट इज़ 20। सो 20 पाई ओवर 3 प्लस 8√3, ये आपका आंसर है जो आपको शो करना था। Alright, it's June 2021, paper 1-2. Diagram shows a circular cross section of 7 cylindrical pipes, each of radius 20 cm, held together by a thin rope which is wrapped tightly around the pipes. The center of the 6 outer pipes are A, B, C, D, E, and F. Points P and Q are situated where the straight sections of the rope meet the pipe with center A. Show that PAQ is 1/3 pi radians. Alright, तो आपके पास ये 7 सर्कल्स हैं और ये एक आपके पास एक हेक्सागोन बन रहा है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल। अगर आप देखोगे तो हेक्सागोन बन रहा है आपके पास ये। आपको ये फाइंड करना है जो एंगल है हमारे पास, कौन सा एंगल, PAQ। अब PAQ एंगल कौन सा है, PAQ आपके पास एंगल ये वाला है, ये आपको शो करना है कि ये एंगल है पाई/3 रेडियंस। ऑलराइट, अब अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि एक आपके पास सेक्टर यहाँ पर है, एक सेक्टर यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ये 6 सेक्टर्स मिलके आपका एक कंप्लीट सर्कल बन रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको ये नज़र आएगा कि यार एक सेक्टर यहाँ बना हुआ था, ठीक है ना, लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने, दूसरा आ जाएगा। इसी तरह आपके पास कितने यहाँ सेक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपके पास जो टोटल एंगल होता है दैट इज़ 2 पाई/6, 6 इक्वल है, तो जो एक का एंगल होगा इट इज़ इक्वल्स टू पाई/3 रेडियंस। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। रोप कहाँ है, रोप आपकी ये सारी जो बाहर चल रही है आउटर बॉडी, ये आपकी रोप है। ऑलराइट, इस रोप पे अगर आप देखो तो दो तरह की लेंथ्स आ रही हैं। पहली लेंथ वो है जो कर्व लेंथ है, जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, जिस तरह PQ की लेंथ आई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक कर्व लेंथ आ रही है, यहाँ एक कर्व लेंथ आ रही है, ये सारी कर्व लेंथ्स आ रही हैं मेरे पास। तो अगर मैं इन कर्व लेंथ्स को निकालने की कोशिश करूँ तो बहुत सिंपल होगा, क्योंकि हमें वर्किंग फार्मूला पता है, द कर्व लेंथ इज आर्क लेंथ इज S = R थीटा। रेडियस आपको दिया हुआ है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस मेरे पास आ गया 20। थीटा मैं निकाल चुका हूँ, इट इज़ इक्वल्स टू पाई/3, ये आ गया। और मेरे पास टोटल कितनी लेंथ्स हैं मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6। तो मैंने सिंप्लीफाई करना है इसको, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 40 पाई। 40 पाई मेरे पास कौन सी लेंथ आ रही है, ये सारी लेंथ आ रही है मेरे पास 40 पाई। अब जो हमारी स्ट्रेट लेंथ रह गई उनकी बात की जाए तो हमारी स्ट्रेट लेंथ कौन सी है, ये हमारे पास स्ट्रेट लेंथ है, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो कि इसके पैरेलल हो तो वो लाइन आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी, ऐसी नज़र आएगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सबकी ये लेंथ देखूँ तो वो सारी इसके पैरेलल चल रही होंगी, सब इसके बराबर होंगी। अगर मैं बाकियों में बनाऊँ तो
ये भी एक लेंथ बन रही होगी जो कि एग्जैक्टली वही होगी जो जहाँ पे ये लेंथ होगी जो हमें चाहिए। और कंटिन्यू करते हैं इसको, तो ये लेंथ बन जाएगी मेरे पास, ये लेंथ बन जाएगी, ये इसके बाद बन जाएगी और फाइनली मेरे पास ये बन जाएगी। तो अब अगर मुझे इस रोप की कंप्लीट लेंथ निकालनी है, जिसमें मैं ये कर्व पार्ट तो निकाल चुका हूँ, ये जो पोर्शंस हैं ये वही होंगे जो यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ है, ठीक है। अब ये लेंथ क्या होगी, इसको अगर फाइंड करना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल बात है ये। कैसे, हमें रेडियस पता है, रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास 20 है। तो अगर आपके पास ये लेंथ 20 है तो ये भी तो 20 होगी, दैट इज द रेडियस एज वेल। तो ये पूरी लेंथ, इसका मतलब हमारे पास कितनी हो गई, दैट कंप्लीट लेंथ इज 40। और ऐसी 40 वाली कितनी लेंथ है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी 40 वाली मेरे पास 6 लेंथ्स हैं। मैंने जस्ट इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया भाई, 240 ऐड कर दिया, क्योंकि 4 6 24। ये कैसे आया, मैं लिख दूँ यहाँ पर, 40 की एक लेंथ थी, हमारे पास टोटल 6 लेंथ थी, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 240। तो जो टोटल लेंथ है मेरे पास उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, उसमें ये रेड लेंथ इंक्लूड हो रही है और ये सारी येलो इंक्लूड हो रही है। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 240 प्लस 40 पाई, ये आपका आंसर है। इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागोन ABCDEF, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ √3। ABCDEF तो मेरे पास हेक्सागोन बन ही रहा है और यहाँ पे मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करूँ तो यहाँ पर आपको 6 ट्राइंगल्स बनते हुए नज़र आएंगे। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एरिया फाइंड करना है हेक्सागोन का, तो मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास एरिया ऑफ हेक्सागोन आ जाएगा। ये हमारी हो गई अप्रोच। अब उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें ये रेडियस पता होना चाहिए, जो कि हमें मालूम है, इट्स 40, हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मेरे पास जो एक एंगल होगा ये निकालना बहुत आसान है। कैसे, टोटल एंगल मेरे पास 2 पाई होता है ओवर 6 इक्वल डिवीजन, जो हमने पहले पार्ट में भी किया था, दैट इज इक्वल्स टू पाई ओवर 3। तो मेरे पास जो एक एंगल आ रहा है इट्स पाई ओवर 3, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टू फाइंड आउट द एरिया ऑल वी नीड इज 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। मेरे पास अगर ये ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स मुझे पता है भाई, ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो मैंने लिख दिया ये दोनों लेंस मेरे पास 40 है और जो इनका इंक्लूडेड एंगल है इट्स पाई ओवर 3, तो ये आ गया मेरे पास साइन पाई ओवर 3। और ऐसे मेरे पास टोटल 6 ट्राइंगल्स हैं, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 6। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 1s आर 2, 2 20s आर 40। पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, साइन पाई ओवर 3 का आंसर √3/2 आएगा, उसको उसी फॉर्म में छोड़ देंगे हम। ये मेरे पास आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1s आर 2, 2 24s आर, सो द फाइनल आंसर इज 2400 इंटू √3। ये आपका आंसर आ गया ऑफ द हेक्सागोन। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कंप्लीट रीजन इनक्लोज्ड बाय द रोप। अब आपको एक कंप्लीट रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पर इस डायग्राम को बहुत ही केयरफुली होकर डील करना पड़ेगा। क्यों भाई, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इन लाइंस को एक्सटेंड करूँ, ठीक है, इन लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो शेप मेरे पास बन रहा है इट्स अ रेक्टेंगल। अच्छा, ऐसे मेरे पास कितने रेक्टेंगल्स बन रहे होंगे, ये भी ज़रा देखते हैं कि दूसरा बन गया, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास ये तीसरा रेक्टेंगल बन जाएगा, इसी तरह मेरे पास ये चौथा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये 5वां रेक्टेंगल बन जाएगा और इसी तरह मेरे पास ये 6ठा रेक्टेंगल बन जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर 6 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो मुझे सारे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, पहला काम तो ये है मेरे पास, ठीक है ना। रेक्टेंगल एरिया कैसे आएगा मेरे पास, सिंपल L/B होता है। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे साइड्स मेंशन करना शुरू करूँ, तो मेरे पास ये साइड कितनी है, दैट साइड इज़ 20, जो कि रेडियस था, ठीक है ना। ये वाली लेंथ कितनी है मेरे पास, इट्स 20, तो ये तो आ गया 20। और ये पूरी लेंथ कितनी है, ये हम निकाल चुके थे, दैट वाज 40, तो ये आ गया मेरे पास 40। तो अब आपके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना बड़ा आसान हो गया। दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 40 इंटू 20। और ऐसे मेरे पास कितने रेक्टेंगल है इस तरह के, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स हैं।
सिंप्लीफाई किया आपने, दैट विल बी 2 4 जार 8, 8 6 जार 48, सो 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बचा क्या, अब ये सेक्टर्स के एरिया बचे, वो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। सो एरिया ऑफ सेक्टर वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और ऐसे मेरे पास कितने सेक्टर्स हैं, ऐसे मेरे पास 6 सेक्टर्स हैं। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस इज़ 20, और थीटा हम निकाल चुके थे, दैट वाज π/3। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 20 स्क्वायर इज़ 400, मल्टीप्लाई बाय π/3 टाइम्स 3, कैंसिल हुआ तो आंसर क्या है आपके पास, 400 पाई। आपको निकालना था टोटल एरिया, दैट मीन्स वी नीड टू ऐड देम टुगेदर। सो फॉर टोटल एरिया इट इज़ इक्वल्स टू 4800, जो कि आपके पास रेक्टेंगल का एरिया था, प्लस 400 पाई जो कि आपने निकाला सेक्टर का, प्लस जो कि हम निकाल चुके हैं एरिया ऑफ द हेक्सागोन 2400/√3। तो आपने ऐड किया, उसने आपसे कहा था एरिया ऑफ द कंप्लीट रीजन एनक्लोज्ड बाय द रोप, मतलब इस रोप के अंडर जितना एरिया आ रहा है वो सारा आपको निकालना था। इस रोप में मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ रहा है, और एरिया ऑफ हेक्सागोन भी आ रहा है। सारे एरियाज हमने निकाल के एडअप कर दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो टोटल एरिया हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा 400 पाई को और 2400/√3 को सब सॉल्व किया, it gives you the value of 10,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका न्यूमेरिक आंसर आ गया। इट्स नवंबर 2021, पेपर 1-2। इन द डायग्राम द लेंथ ऑफ AB, AC आर बोथ 15 सेंटीमीटर। AB और AC आपका इक्वल है। द पॉइंट P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। फ्रॉम C टू AB द लेंथ CP इज 9, CP की वैल्यू आपको गिवन है 9। An arc of a circle with center B passes to the C and meets AB at Q। एक आर्क है सर्कल का, उसका सेंटर क्या है, B है, और वो ये बन रहा है आपके पास QC। ये आपका एक आर्क बन रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा रेडियस होगा, ठीक है। शो दैट एंगल ABC इज 1.25 रेडियंस। फॉर द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट दैट एंगल A, B एंड C। कैसे निकालेंगे ये एंगल, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आंसर। अगर मैं यहाँ देखूँ कि यार ये 90 होगा तो भाई ये भी 90 होगा, बात समझ में आती है। ये 9 है मेरे पास, बट अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए PB की लेंथ तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ऑलराइट, ये मेरी अप्रोच है। अब इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें AP और C, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 15 को और 9 को यूज़ करके लेंथ ऑफ AP निकाल सकता हूँ ईजिली। सो फॉर दिस पार्ट हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ AP जो हम निकालना चाह रहे हैं उसका स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 225 माइनस 9 स्क्वायर इज 81 इज इक्वल्स टू AP एंड स्क्वायर। सो 225 माइनस 81, आई थिंक ये हमारे पास 144, यस 144। So 144 is equals to AP स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए we need to apply root on both sides, तो आपके पास सिंपल AP का आंसर आ जाएगा 12। आंसर आ गया AP का। फ़ायदा, जब आपके पास A से लेके P की लेंथ आ चुकी है, इट्स 12। लेट मी मेंशन ऑन द डायग्राम हेयर। सो AP हम निकाल चुके हैं 12। पूरी आपके पास कितनी है, 15, दैट मीन्स द लेफ्ट ओवर पार्ट इज़ 3। तो ये चीज़ हमें चाहिए थी, ये 3 मिल जाएगी। अब हमारे लिए एंगल B निकालना बहुत ही आसान। सो लेट्स सपोज एंगल B इज़ Y। नाउ वी नीड टू अप्लाई 10 हेयर। सो 10Y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3। Y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 3। ऑलराइट, सो 3 का हम 10 इनवर्स निकालते हैं, यू गेट द वैल्यू Y इज इक्वल्स टू 1.249 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू 1.25, जो आपको प्रूव करना था। ये आपका पहले पार्ट का आंसर। आफ्टर दैट इट सेज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विच इज बाउंडेड बाय द आर्क CQ एंड द लाइन CP एंड PQ। तो ये बहुत सिंपल है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ये एरिया निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरिया ऑफ सेक्टर। वर्किंग फार्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 1/2 R स्क्वायर थीटा।
वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पर 1/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा हम निकाल चुके हैं प्रीवियसली, हमारे पास आया था 1.25. अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि इसका तो हमारे पास रेडियस ही नहीं है, बट हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी है. अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, छोटे ट्रायंगल को, तो यहाँ पर आपके पास ये साइड 9 भी है और ये साइड 3 भी है. इसका मतलब हम लेंथ ऑफ BC यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं. तो इसका काम हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. वी आर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ BC हेयर. ऑलराइट, टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BC हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई पैथागोरस हेयर. ये लेट सपोज मेरे पास लेंथ x आ गई, ठीक है. सो पैथागोरस विल बी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. So 3 square is 9 plus 9 square is 81. So the value of x square you will get is under root 90. Alright, sorry, the value of x, not x square. The value of x we have it's under root 90. हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं अभी. So that is equals to 9.48. ये आपके पास आ गया रेडियस. ऑलराइट, तो ये वैल्यू रेडियस की हमने यहाँ प्लेस कर दी 9.48. लेट मी हाईलाइट इट ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो उसको. ये वैल्यू जो हमारे पास आई है रेडियस की, ये हमने यहाँ प्लेस कर दी. और अब हम इजीली यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं. 9.48 का स्क्वायर किया, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 1.25 से और अपने आंसर को डिवाइड कर दिया 2 से. So you got the value of area of sector, it's 56.25 centimeter square. ये आ गया area of sector. Now we can find out the area of a triangle easily by applying the basic formula 1/2 base into height. अगर आप ट्राइंगल को देखो तो ट्राइंगल की बेस क्या आपके पास 3 है और हाइट क्या आपके पास 9 है. दोनों वैल्यूज को हम प्लेस कर देते हैं. सो इट्स 1/2, बेस इज व्हाट 3 एंड हाइट इज व्हाट इट्स 9. सो 9 3s are 27 divided by 2, that is equals to 13.5. ऑलराइट, अब आपका फाइनल आंसर कौन सा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. ये कैसे आएगा भाई, बहुत सिंपल है. हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सेपरेट कर देंगे. सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आया था 56.25 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया हमारे पास 13.5. दोनों को सेपरेट किया, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ 42.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर. ऑलराइट, द क्वेश्चन फ्रॉम नवंबर 2021 पेपर 1-3. It says in the diagram x and y are points on the line AB such that BX is 9 and AY is 11. So A till Y you have the length 11 and from B to X you have 9. Arc BC is part of a circle with center X. तो मैं यहाँ पर एक काम ही करता हूँ कि मैं इन सेंटर पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना. Arc BC is a part of a circle with center X. तो जो सेंटर X है, इससे जो आर्क बन रहा है ये आपके पास रेडियस होगा, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि इसको बाद में आइडेंटिफाई करना आसान हो हमारे लिए. रेडियस 9 आ गया. वेयर CX परपेंडिकुलर टू AB, आर्क AC इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर Y. अब आपके पास एक और सेंटर है Y, उससे भी एक आर्क बन रहा है, तो ये एक आर्क बन रहा है, ठीक है ना. तो ये लेंथ और मेरे पास ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं ऑफ रेडियस 11. सो लेट मी हाईलाइट द रेडियस हेयर एज वेल. तो ये लेंथ आ गई मेरे पास 11 और जो इससे पहले था हमारे पास द रेडियस वाज 9, तो ये हमारे पास 9 था, ठीक है. इन द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड शो दैट एंगल XYC. कौन सा एंगल है, पहले एंगल को हाईलाइट करते हैं. XYC, लेट सपोज ये एंगल थीटा की बात हो रही है, इज 0.9852. तो यहाँ पर 90 बन रहा है, ये आपके पास अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूस है, मीन्स वी कैन अप्लाई साइन हेयर. सो साइन एंगल इज थीटा इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 11. मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर यहाँ पर रेडियन मोड पे हो. सो यू कैन सिंप्लीफाई फॉर थीटा हेयर, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 9/11. सिंप्लीफाई किया आपने, साइन का इन्वर्स लिया, यू विल गेट 0.958 रेडियंस. ऑलराइट, क्योंकि इसने कहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने 4 सिग्निफिकेंट पे लाके अपना आंसर दे दिया. ये पहले का आंसर. इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC. ABC मतलब ये हो गया कि मुझे ये सारी लेंथ्स निकालनी है, ठीक है ना. सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ XY हेयर. तो मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ फॉर द लेंथ ऑफ XY. अभी कैसे आएगी ये देखें, बहुत सिंपल है. मेरे पास पैथागोरस लग रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मुझे XY की लेंथ निकालनी है. 11 भी पता है और 9 भी पता है. सो वी कैन से दैट इट विल बी 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ XY square. Alright, 11 square is 121 minus 9 square is 81 is equals to
एक्स वाई होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया आपने 121 माइनस 81 एंड अंडर रूट ऑफ इट, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 6.32। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6.32। ये हमारी पहली एक काम की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको मेंशन भी करता हूँ कि मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है, इट्स 6.32। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका ये फ़ायदा हुआ कि आई कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ ए टू बी। कैसे आएगा? 9 तो मुझे मालूम है यहाँ पर, ये अगर पूरी लेंथ 11 है तो मैं ये वाला पार्ट निकाल सकता हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए। वेरी सिंपल, कैसे किया आपने? पूरी लेंथ अगर हम देखें फ्रॉम वाई टू ए, ये आपको दिया हुआ है, इट्स 11 में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट करना है? एक्स ए की लेंथ को, दैट इज 6.32। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स ए, इट्स 4.67। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी? एक्स ए की। तो ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 4.67। ऑलराइट, अब आपके पास फ्रॉम ए टू बी ये पूरी लेंथ आ गई, इसको भी लिख देते हैं हम लोग। फ्रॉम ए टू बी द टोटल लेंथ वी हैव, इट्स 9 प्लस 4.67। सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी, इट्स इक्वल्स टू 13.67। तो हमारा जो पेरीमीटर था उस पर जो हमारी इंपॉर्टेंट लेंथ थी ए और बी की, वो हम निकाल चुके हैं। अब आते हैं ज़रा बी और सी की लेंथ निकालने के लिए कि ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इस लेंथ को निकालने के लिए आपके पास बेसिकली क्या बन रहा है? ये आपका एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है। तो क्वाड्रेंट अगर ये बन गया, सो आर्क लेंथ ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब हम किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं? आर्क लेंथ ऑफ बी एंड सी, इसके लिए हमारी वर्किंग हो रही है, राइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर्क लेंथ का? इट्स पाई आर ओवर 2। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस वी हैव। तो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, इट्स 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4.5 पाई, और इसको हम फाइनल आंसर में एक्सपेंड करके ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गई लेंथ ऑफ बी एंड सी, बी टू ए भी आ चुका है। अब हमारे पास बचा क्या? लेंथ ऑफ ए सी। तो ये भी हमारे पास एक सेक्टर बन रहा था, येलो से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। लास्ट हमारी लेंथ है ये आर्क लेंथ ऑफ ए वाई, नहीं नॉट ए वाई, इट्स ए सी, राइट, आर्क लेंथ ऑफ ए सी। अब आर्क लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। वैल्यू प्लेस करते हैं भाई। रेडियस क्या है हमारे पास? इसका रेडियस हमारे पास है 11, और थीटा हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके थे, दैट वाज 0.9582, ठीक है ना। मैं मेंशन भी करता हूँ कि ये वाला हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके थे। तो सिंप्लीफाई किया हमने 11 टाइम्स 0.9582 को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 10.54। तो अब हमारे पास सारी लेंथ आ चुकी है, द लेंथ ऑफ ए सी आ चुकी है, लेंथ ऑफ ए बी आ चुकी है, लेंथ ऑफ बी सी आ चुकी है। फाइनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर हेयर। पेरीमीटर क्या होता है आपके पास? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सारी साइड को ऐड कर लें भाई। तो एक साइड हमारे पास आ रही थी द लेंथ ऑफ एक्स ए, नहीं हमारे पास थी लेंथ ऑफ ए बी, इट वॉज 13.67, ये लेंथ आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला आर्क लेंथ ऑफ बी एंड सी, दैट वॉज 4.5 पाई, ये आ गई, और लास्ट हमने निकाला 10.54। अब सारी लेंथ को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 10.54 प्लस 13.67 प्लस 4.55, so 4.5 times pi, so you will get the value of the perimeter, it's 38.35. that is the perimeter of this shape.